चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का महत्वपूर्ण समय चल रहा है और इस समय में अपने पूर्वजों को हम सब तर्पण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन पितृपक्ष में कुछ ऐसे भी काम आप कर सकते हैं जिससे आपके जीवन की बड़ी मुश्किल दूर हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मातृ ऋण है तो इस ऋण का समापन भी आप पितृपक्ष में निश्चित रूप से कर सकते हैं। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि मातृ नवमी पर मातृ ऋण को दूर कैसे करें। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि मातृ नवमी पर आप मातृ ऋण कैसे मातृ ऋण होता क्या है, पितृपक्ष की मातृ नवमी क्या होती है, और अगर आपकी कुंडली में कोई मातृ ऋण है, मातृ ऋण की संभावना है, तो उसे पितृपक्ष में कैसे दूर किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए, इस विषय पर बात करेंगे। तो मातृ नवमी का मौका है, कल है मातृ नवमी। पितृपक्ष की मातृ नवमी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और कल पितृपक्ष की मातृ नवमी है। इस पर मातृ ऋण का समापन कैसे करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रोज की तरह जान लेते हैं पंचांग। आज तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र है रोहिणी, इसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है आज, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मातृ ऋण होता क्या है कुंडली में और कैसे इसे पहचानेंगे कि हमारी कुंडली में मातृ ऋण है। इसे कैसे जानेंगे? देखिए, जीवन में सबसे बड़ा ऋण हमारी माता का ही होता है। माता से ज्यादा बड़ा ऋण दुनिया में किसी का नहीं होता। सबसे बड़ा ऋण माता का होता है। हालांकि माता के ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन माता का ऋण हर संतान के ऊपर जरूर होता है। चतुर्थ भाव चंद्रमा और शुक्र ये मुख्य रूप से माता और उसके संबंध के बारे में बताते हैं। अगर हमें आपके माता की स्थिति देखनी हो कि आपकी माता कैसी हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, उनका जीवन कैसे रहता है, तो हमें चंद्रमा, शुक्र और चतुर्थ भाव को देखना होगा। कुंडली में अगर राहु का संबंध चतुर्थ भाव से हो, चंद्रमा से हो या शुक्र से हो, तो समझना चाहिए कि कुंडली में मातृ ऋण है। यानी माता का जो ऋण है वो आपके ऊपर बकाया है और ये पूर्व जन्म से आपके ऊपर बकाया चला रहा है। अगर आपके हाथ कठोर हों और आपकी हथेलियां काली हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर मातृ ऋण जरूर है, मातृ ऋण आपके ऊपर रहता है। अगर आप मातृ ऋण का शोधन नहीं कर पाते, यानी मातृ ऋण को नहीं चुका पाते, तो तमाम तरह की समस्याएं जिंदगी में पैदा होती हैं। देखिए, वैसे तो आप ये बात टेक्निकली समझ लीजिए कि अपनी माता का कर्ज, अपनी माता का ऋण कोई नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी आप उसको चुकाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। क्या प्रयास करेंगे वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने कोई प्रयास ही नहीं किया है और मातृ ऋण आपके ऊपर काफी ज्यादा है, तो इसका शोधन करना होता है, इसको चुकाना होता है और इसका शोधन किया जा सकता है मातृ नवमी के दिन। और मातृ नवमी जो है इस बार पितृपक्ष में 11 सितंबर को है, यानी कल के दिन है।
कल के दिन मातृनवमी पर आप अपनी कुंडली के मातृ ऋण को निश्चित रूप से चुका सकते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि अगर कुंडली में मातृ ऋण प्रभावशाली हो, अगर कुंडली में मातृ ऋण हो, तो किस तरह की समस्या जीवन में पैदा होती है। व्यक्ति को भय की और तनाव पालने की आदत होती है। जिसकी कुंडली में मातृ ऋण होता है उसे फियर साइकोसिस होता है, बिना वजह के डर लगता है, बिना वजह के चिंता होती है और बेवजह के तनाव पालने की आदत भी होती है। अक्सर जो व्यक्ति है वो हाइपर टेंशन का या अवसाद का शिकार हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि अगर कुंडली में मातृ ऋण है तो व्यक्ति को हाइपर टेंशन हो जाता है या व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है, ऐसी संभावना भी रहती है। व्यक्ति के जीवन में युवावस्था से ही उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। अगर कुंडली में मातृ ऋण है तो जन्म से लेके 12 साल तक बड़ा कठिन समय होगा और 24 से लेके 36 साल का समय बड़ा कठिन होगा, क्योंकि युवावस्था में मातृ ऋण का प्रभाव ज्यादा दिखता है और इस समय पे जीवन में मुश्किलें भी ज्यादा दिखाई देती हैं। ऐसा देखा गया है। व्यक्ति को महिलाओं की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में मातृ ऋण है, मातृ ऋण की संभावना है, तो महिलाओं की वजह से आपको जीवन में दिक्कतें परेशान करती हैं। तो अब मातृ ऋण है क्या, यह भी समझ लिया, और मातृ ऋण का प्रभाव जिंदगी पर कैसा होता है यह भी समझ लिया। अलग अलग राशियों पर मातृ ऋण का क्या असर पड़ता है, पहले ये समझते हैं। सबसे पहले अग्नि की राशियों को जानते हैं। मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह और धनु राशि पर अगर मातृ ऋण हो तो स्वास्थ्य काफी खराब होता है, स्वास्थ्य कभी बेहतर नहीं होता, स्वास्थ्य की समस्याएं निरंतर लगातार चलती रहती हैं। अक्सर वहम और अवसाद की समस्या हो जाती है, अक्सर डिप्रेशन हो जाता है, अक्सर वहम हो जाता है और सनक के शिकार भी हो जाते हैं। मेष, सिंह और धनु राशि में सनक की जो संभावना है वो ज्यादा होती है और मातृ ऋण होने से मेंटली ये बुरी तरह परेशान होते हैं और कभी कभी क्रॉनिक डिप्रेशन हो जाता है और कभी कभी ये सनकी भी हो जाते हैं। वृष, कन्या और मकर। अगर आपकी राशि वृष राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है और आपके ऊपर मातृ ऋण है तो इसका प्रभाव क्या है। यहां पर अगर मातृ ऋण हो तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में काफी समस्या आती है, व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन में काफी दिक्कत आती है, काफी समस्या आती है। अगर यहां पर मातृ ऋण होता है तो अक्सर क्रोध और जिद में आकर के व्यक्ति आत्महत्या तक पहुंच जाता है। वृष, कन्या और मकर राशि में मातृ ऋण होने से आदमी बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है, बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है और तनाव में, जोश में आकर के सुसाइडल टेंडेंसी तक या सुसाइड अटेम्प्ट करने तक निश्चित रूप से पहुंच जाता है। ऐसा देखा गया है। अगर आपकी राशि मिथुन है, तुला है, कुंभ है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है तो मातृ ऋण का प्रभाव क्या है। यहां पर मातृ ऋण होने से व्यक्ति का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहता। मिथुन, तुला और कुंभ में अगर मातृ ऋण है, चंद्रमा, शुक्र या राहु का नकारात्मक प्रभाव है और आपके ऊपर मातृ ऋण है तो आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होगी, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा और अक्सर आप भावनाओं में पड़ के या प्रेम में पड़ करके काफी बड़ी गलतियां कर देंगे, काफी बड़ी गलतियां आपसे हो जाएंगी।
मिथुन तुला कुंभ में अगर मातृ ऋण हो तो स्त्रियों की वजह से अक्सर पदावनति हो जाती है, अक्सर आदमी जमीन पर पहुंच जाता है और अक्सर उसे अपयश का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है। अगर मातृ ऋण कुंडली में हो और राशि मिथुन तुला कुंभ हो तो व्यक्ति की मेंटल स्थिति तो खराब होती ही है, साथ ही साथ व्यक्ति गलत महिलाओं के चक्कर में पड़ जाता है और उस चक्कर में पड़ करके अपयश का, बदनामी का शिकार हो जाता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि पे मातृ ऋण का क्या प्रभाव होता है? कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में अगर मातृ ऋण है तो मातृ ऋण होने से संतान सुख मिलने में निश्चित रूप से बाधा आती है। संतान सुख समय पर प्राप्त नहीं हो पाता या संतान प्राप्त करने में बहुत दिक्कत आती है या संतान की वजह से जीवन नरक हो जाता है, बहुत कष्ट मिलता है। यानी संतान का जो स्वभाव है, जो संतान की तमीज तहजीब है वो बिल्कुल नहीं रहती। संतान अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसलिए संतान की वजह से जिंदगी नरक हो जाती है। अगर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में मातृ ऋण होता है तो वृद्धावस्था बड़ी कठिन बीतती है, बड़ी खराब बीतती है और अक्सर ऐसे लोगों को बुढ़ापे में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में मातृ ऋण है। अगर आपकी कुंडली में मातृ ऋण है तो मातृ नवमी पर क्या उपाय करेंगे कि मातृ ऋण से छुटकारा मिले? मातृ नवमी के दिन संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री ले आएं। बिंदी है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, चूड़ियां हैं, सुगंध है, आलता है। मातृ नवमी के दिन संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री ले आएं। इसमें लाल रंग की साड़ी, सिंदूर, बिंदी और चूड़ियां जरूर रखें। संपूर्ण भोजन इसके बाद अपने घर में बनाएं। सात्विक भोजन होगा, प्याज लहसुन इसमें नहीं होगा और भोजन में उड़द की बनी हुई वस्तुएं जरूर रखें। अब किसी सौभाग्यवती स्त्री को अपने घर बुलाएं, किसी सुहागन महिला को सम्मान सहित घर पे बुलाएं, उसे भोजन कराएं, उन्हें संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री भेंट करें और उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा मातृ नवमी के दिन यानी कल के दिन आपको करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कोई मातृ ऋण है, जैसा लक्षणों से पता चल रहा है, तो ऐसी दशा में कल के दिन किसी सुहागन स्त्री को घर पे बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए, उन्हें भोजन कराइए और उसके बाद उन्हें यथाशक्ति श्रृंगार की सामग्री और दक्षिणा दान में दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं कल के दिन तो मातृ नवमी पर आपको मातृ ऋण से छुटकारा जरूर मिलेगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ जामनगर गुजरात से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। 12/4/2004। 12/4/2004। हाँ। समय दोपहर के 3:06 पर। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म कहाँ हुआ है? गोंडल, मुंबई। गोंडल पंडित जी। अच्छा, गोंडल जी। पूछिए क्या सवाल है? जी पंडित जी, उन्होंने साइंस स्ट्रीम ली है और उनके लिए उनको इंजीनियरिंग करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो क्या उसके लिए अच्छा है और उनका भविष्य कैसा है? कुंडली आपके बेटे की है सिंह लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है मकर। बिल्कुल इस कुंडली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई और ख़ास तौर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत अच्छी रहने वाली है। उसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं दिखाई देती है। अभी आपके बेटे के ऊपर बुध का प्रभाव चल रहा है और बुध राहु के साथ बैठा हुआ है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप अपने बेटे की शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा में थोड़ी बहुत रुकावटें आने की, थोड़ी बहुत अड़चन आने की संभावना भी दिखाई दे रही है। आप अपने बेटे से कहिए कि वो रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा।
और आप इनकी माता जी हैं। आप रोज सुबह शाम अपने बेटे के लिए ओम नमः शिवाय का जप कीजिए ताकि उसका स्वास्थ्य बेहतर रहे और करियर में किसी तरह की दिक्कत परेशान ना करे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं चूरू से, राधे श्याम जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। राधे श्याम जी बताइए। सर जी मेरा लड़का है जी, 14 साल का। डेट ऑफ बर्थ मालूम है उनकी? हाँ, उम्र है, डेट ऑफ बर्थ है 1/1। हाँ, 1/1 कौन से साल में? 2004। हाँ जी। समय बताइए। समय रात को 11 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? गांव में, राजगढ़ में। जिला क्या है? चूरू। पूछिए क्या सवाल है। उसका पढ़ाई के बारे, भविष्य के बारे में जानना चाहता था। पढ़ाई और भविष्य के बारे में। कुंडली आपके बेटे की बनती है सिंह लग्न की और राशि बनती है मेष। लग्न में स्वयं बृहस्पति विद्यमान है, तो कुंडली तो अच्छी है इनकी, लेकिन ये है कि भाई अभी बुध वाले पीरियड में चल रहे हैं, बुध थोड़ा अस्त है, तो पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा इस कुंडली में, ऐसा लग रहा है। वैसे भविष्य आपके बेटे का उज्जवल है और बढ़िया नौकरी करेंगे, आगे चल के पढ़ाई भी ठीक करेंगे, लेकिन 2021 के अगस्त तक इनकी पढ़ाई का, इनके करियर का ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है। एक इनको गले में मोती पहना दीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में सोमवार की रात को इनके गले में आप पहना दें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि पितृपक्ष में कौन से पौधे लगाने चाहिए। पितृपक्ष में पौधे लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि पितृपक्ष में कौन से पौधे लगाएं जिससे हमारे पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त हो। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको मातृ नवमी के बारे में और मातृ ऋण के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। पालक को जब भी खाना है ताजा बना हुआ ही खाइए। दोबारा से पालक को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी और काम जो आपका रुका इस समय बन जाएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी आपकी। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। उपहार का लाभ इस समय आपको मिल सकता है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिजनों से आपकी भेंट हो सकती है इस समय। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, ध्यान रखें। परिवार में व्यस्त रहेंगे। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा। संतान की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%।
कन्या राशि, परिवार की समस्या हो सकती है, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। हालांकि संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं, संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, परिवार की समस्याएं दूर होंगी, रोजगार में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, नया काम इस समय शुरू हो सकता है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। शनि मंत्र का जप करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर रहेगा, करियर में आपके सुधार होगा, साथ ही साथ आपको निर्णयों में थोड़ी सावधानी आज के दिन रखनी चाहिए। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, सेहत का ध्यान रखें, विवाद बिल्कुल ना करें और करियर में कुछ बदलाव होने वाला है इस समय, उस पर गौर करके ही बदलाव कीजिएगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। इसके अलावा नए काम का अवसर भी आपको इस समय मिल सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा चॉकलेटी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, रिश्तों में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, उसका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचाव करिएगा आज के दिन। और खाने पीने की चीज अगर आज के दिन दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं निखिल हमारे साथ फरीदाबाद से, उनसे बात करते हैं। निखिल बताइए। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार गुरुजी। जी। हाँ जी गुरुजी, मुझे पूछना था अपने बारे में। गुरुजी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता मुझको। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ जी गुरुजी। हेलो हेलो। जी। हाँ जी गुरुजी, मैंने वो मतलब 12 पास करी है, मैं कोर्स करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं? क्या कोर्स करना चाहता हूँ मैं? ग्रेजुएशन की पढ़ाई का मेरा इतना मन नहीं है, मैं कोर्स में मन है। कोई कोर्स बताइए जो मेरे भविष्य के लिए अच्छा हो। और पंडित जी दूसरा पूछना है, मेरे हाथ में ना कटी फटी रेखाएं बहुत है, जाल जाल बहुत रहते हैं दोनों हाथों में, पिंक कलर। देखो ऐसा है, जो अंक आप बताते हैं, एक तो उस अंक का मतलब ये है कि जीवन में तनाव बहुत है, टेंशन बहुत है और पैसे रुपए को लेकर के घर में समस्याएं बहुत हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि आपके हाथ में कटी फटी रेखाएं हैं। ये कटी फटी रेखाएं चिंता की सूचना देती हैं कि आपके जीवन में बेवजह की चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं और ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। तीसरी बात यह है कि अगर आप मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर लें या कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए आप होटल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई करिए, साथ में कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में करियर में आपके लाभकारी बदलाव होगा। विवाह और संतान के मामले आपके हल होंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी इस साल में आपको रखनी होगी। इस वर्ष पैसा इन्वेस्ट करने में, पैसा लगाने में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और पूरे साल भर सूर्य मंत्र का जप करिए। ओम आदित्याय नमः, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान।
आज की जिज्ञासा है कि पितृपक्ष में कौन से पौधे लगाना शुभकारी होगा, कौन से पौधे पितृपक्ष में लगाने चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष की पूजा सबसे ज्यादा शुभ होती है। पितरों की याद में अगर आप पितृपक्ष में पीपल का पौधा लगाएं तो इसके परिणाम जरूर शुभ होंगे। तो पितृपक्ष में जब भी आपको मौका मिले, अपने पूर्वजों की याद में, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए एक पीपल का पौधा लगाएं तो बहुत शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में किसी महिला को अन्न वस्त्र का दान करें, इससे जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।